बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। मुझे बहुत खुशी है कि आपको जितने भी मैंने वज़ाइफ बताए आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया और मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कम अज कम वो इस चीज को समझते हैं और इस अहमियत को समझते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितना मेरा मकसद था अल्लाह पाक के करम से वो आप लोगों के जो है तरीकों से या सुनने से मेरा पूरा होता जा रहा है। तो इसी के साथ आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ बाहम मोहब्बत का है। यानी कि अगर कोई किसी से आप प्यार करते हो या किसी से आप मोहब्बत करते हो, आप दिली मोहब्बत करते हो, उसमें कोई नाजायज या शरअ काम शामिल नहीं है और लेकिन जो सामने वाला जो मतलूब है वो आपकी कदर नहीं करता या आपका एहसास नहीं करता, तो फिर ये वजीफा आप करेंगे। नंबर 1, या तो आप ऐसा करें कि इस आयत को किसी खुशबू के ऊपर दम करके तो उसको तोहफे के तौर पर भेजो, अगर वो तोहफा लेना पसंद करता है तब। और अगर घर में ही है या आपकी फैमिली में ही है या कोई शोहर या मियाँ बीवी का ऐसा कोई मसला है जो आपको परेशानी किया था या मोहब्बत पैदा नहीं होती, तो फिर खुशबू का इस्तेमाल करो। और फिर अगर खुशबू नहीं इस्तेमाल कर सकते तो फिर खाने के ऊपर दम करके, मीठी चीज के ऊपर दम करके वो उसको खिलाओ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दीवाना हो जाएगा और बेचैन हो जाएगा। नंबर 3, इसका तरीका यह है कि आपने अपने बाजू पर, अपने सीधे बाजू के ऊपर इसको लिखकर, और ये मर्द हजरात के लिए है, बांध लोगे इस आयत मुबारका को तो इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आप बांधोगे वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। अब चौथा इसका है कि अगर आप अपने घर में कोई पौधा है या दरख्त है तो वहां पर मतलब कि हवा भी आती है और वो हिलता भी है, तो वहां पर इसको बांध दो। या फिर जिस तरफ मतलूब का घर है या जिस तरफ मतलूब रहता है या जिस सिमत रहता है, मशरिक मगरिब शमाल जमूल जिस भी सिमत में वो रहता है, तो वहां पर ये बांध दो तो वो मतलूब दीवाना वार बेचैन होकर आपके पास लौट आएगा। और पढ़ना क्या है, इन्नी यहां से लेके, ठीक है, इन्नी पूरी आयत जो है वो बताने में फिर जाहिर है वजीफा लंबा हो जाएगा। आप बस यहां से स्क्रीन से आप उतार लीजिएगा तो बआसानी आपको मिल जाएगी। बिस्सौकी वला नाकी, ठीक है, यहां तक ये आयत मुबारका है, ये आपने लिख लेनी है, लिख कर अपने पास रख लेनी है और जिस तरह बताया गया है उसी तरह ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो आप मुकम्मल आयत को लिखकर जिस तरह आपको बताया है कि अगर दरख्त पे टांगनी है तब, अगर आपने खुशबू लगानी है तब, अगर आपने खाने में देनी है तब, या फिर आप अपनी बाजू पर बांध सकते हो तब। जो खाने का है और खुशबू का है ये खवातीन के लिए अच्छा है और मर्दों के लिए दरख्त पर टांगना और बाजू के ऊपर बांधना ये ज्यादा नायाब है। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। जितनी भी मेरे वज़ाइफ हैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए और पसंद आए आपको। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।